27 के चुनाव में जिनके साथ पहले गठबंधन नहीं हुआ, इस बार बात करेंगे उनसे? 26 के बाद देखेंगे। बात होती है उनसे और अखिलेश जी तो मिलते होंगे? हाँ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, और मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। आपने अपनी धमक उपचुनाव में दिखा दी थी पश्चिम के उन सीटों पर। चंद्रशेखर तो एक सिपाही है छोटा सा, असल ताकत तो जनता में है। मायावती लेकिन ट्वीट करती हैं तो वो ये बात कहती हैं कि अफवाहों को फैलाने वालों को ध्यान में रखना है और ये बरसाती मेंढकों का ध्यान में रखना है। वो ये मीडिया के लिए कहते हैं कि मीडिया अफवाह फैलाती है और इनसे समझदार रहना है। रियल ये नहीं कहती, आप मीडिया के लोग सोचो ऐसा क्यों करते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन की बातें शुरू हुई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो सर ये 2025 चल रहा है, गुंजाइश है? ये सवाल आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछो, फिर मुझे मेरे पास आना। अभी आप अलीगढ़ भी गए थे जहां पर मॉब लिंचिंग का मामला हुआ था, बड़ा इशू था मुसलमानों के साथ, वहां पर जो अत्याचार हुआ था। हर मुद्दे पे ट्वीट करने वाले उनके पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को क्या हुआ? इस मुद्दे पर उन्होंने एक दो लाइन नहीं लिखी, क्या हुआ? क्या मुसलमान की जिंदगी मायने नहीं रखती? क्या उनके ऊपर होने वाला जुर्म मायने नहीं रखता है? क्या वो इंसान नहीं है? नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पर्सनालिटी, आपके साथ में हूं शबाब। चंद्रशेखर जी आज लखनऊ में मौजूद हैं। 27 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दरवाजे को नॉक किया है, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद भाई। क्या तैयारी है पंचायत चुनाव की और उसके बाद विधानसभा चुनाव की? देखिए, प्रदेश स्तरीय राजनीति की जो जड़ है जी, वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जहाँ हर एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होता है। जी, गांव में मेंबर का चुनाव होगा, प्रधानी का चुनाव होगा, बीडीसी का चुनाव होगा, जिला पंचायत का चुनाव होगा, फिर प्रमुखी का चुनाव होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा। अगर ये सीधे नहीं हुए चुनाव तो ये भी वोट्स को जनता को ही देना है। तो आप समझो कि हर एक व्यक्ति को, हर एक घर को इन्वॉल्वमेंट होने का मौका मिलेगा। इससे बेटर अवसर नहीं हो सकता कि हम अपनी बात, अपने मुद्दे, अपने विचार और अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएं। मैं बड़ा उत्साहित हूँ और पूरे पार्टी के लोग, नौजवान लोग, क्योंकि हम बहुत पैसे वाले लोग हमारे वर्कर नहीं हैं जी, तो वो ज़मीन पे काम करते हैं, वो उत्साहित हैं कि ये चुनाव में काम करने वाले लोगों को मौका मिलेगा। छोटे छोटे चुनाव लड़के, उनके पास चुनावी अनुभव आएगा, वो लोगों के मुद्दों को जानना और उन पर संघर्ष करना सीखेंगे और चुनाव के माध्यम से लोगों के बीच जाने का मौका मिलेगा। ये एक अच्छा जो है अवसर है जिसको हम लोग बहुत मजबूती जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमने 18 मंडलों में सम्मेलन बुलाए हैं और 5 प्रभु सम्मेलन हमारे हो गए। पहले प्रभु सम्मेलन सीमित था, प्रभु सम्मेलन हमने हक वंचित समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके जरिए हमने करना शुरू किया है। और मेरा मानना है कि आज़ाद समाज पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इतिहास रचेगी, ऐसा मेरा विश्वास, जिस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। आपको लगता है पंचायत चुनाव के जरिए चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अपनी बड़ी इमेज को दर्शाएंगे? क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव जब आप लड़े थे 22 में, तब आप सांसद नहीं थे, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते थे, जिनके साथ लड़ना चाहते थे वहाँ पर बात बन नहीं पाई। उसके बाद चंद्रशेखर सांसद हो गए, अपनी एक इमेज हो गई, अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गई। यही तर्ज है पंचायत चुनाव में अपनी उपस्थिति को मजबूत करें, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव देखें? देखिए, कोई भी चुनाव बिना तैयारी के नहीं लड़ा जाता। हम तो हर एक चुनाव को भविष्य के चुनाव को से जोड़ के देखते हैं। इसके जरिए हमारी बूथ सेक्टर कमेटियाँ मजबूत हो जाएंगी, भाईचारा कमेटियाँ मजबूत हो जाएंगी, नए नेतृत्व हमारा तैयार हो जाएगा। गांव क्षेत्रों में वो रोजगार के अवसर तैयार करेगा, काम करेगा, विकास के काम करेगा। इससे पार्टी को बल मिलेगा और हम कैडर के जरिए पार्टी के विचार को जमीन में पहुंचाते रहेंगे। भाईचारा कमेटियों के जरिए कमजोर हक वंचित समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और मेरा भरोसा है कि जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप सब लोग ये कहेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी मुख्य पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में है, आप देख लेना। 27 के चुनाव में जिनके साथ पहले गठबंधन नहीं हुआ, इस बार बात करेंगे उनसे? 26 के बाद देखेंगे। बात होती है उनसे, मुलाकात? नहीं, हम लोग हाउस में एक ही हाउस के मेंबर हैं और अखिलेश जी तो मिलते होंगे? हाँ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। कभी कोई जिक्र हुआ कि इस बार बड़ी तैयारी है, मुलाकात होगी आपसे? पॉलिटिकल कोई जिक्र नहीं होता है। एक जो मर्यादा है, गरिमा है हाउस की, तो उसको हम लोग क्योंकि मेंबर होने के नाते उसका पालन करते हैं और मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं तो सभी का सम्मान करता हूँ। मैं तो एज में भी जो है, मतलब अनुभव भी मेरा कम है, पार्लियामेंट्री जो है पूरा जो प्रोसीडिंग है, और मैं पहली बार का मेंबर हूँ, तो मैं तो सभी का सम्मान करता हूँ। लगता है अगर इस बार सीटों पे ठीक ठाक बात बनी और उधर से कोई ऑफर आया कि भाई आओ देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव तो बहुत दूर है यार, 27 में है। मैं आपसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूँ कि पहले उसको होने दीजिए, तब आपको पता लगेगा कौन पार्टी कहाँ खड़ी है। अब तक तो वो मजबूरी थी लोगों की कि भाई 2 ही दल है, उनको ही देना है।
जब 3 दल आ जाएंगे तो फिर जनता तय करेगी किसको देना है। आपने अपनी धमक उपचुनाव में दिखा दी थी पश्चिम के उन सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से ज़्यादा आपके प्रत्याशी को वोट मिले थे। आपने जता दिया था कि आप चंद्रशेखर को हल्के में नहीं ले सकते। चंद्रशेखर क्या है? चंद्रशेखर तो एक सिपाही है छोटा सा। असल ताकत तो जनता में है। जनता जिसके साथ जुड़ जाएगी वही ताकतवर हो जाएगा। चंद्रशेखर क्या है? चंद्रशेखर अलग से कुछ थोड़ा ही है। जनता का आशीर्वाद है, लोकतंत्र है, जनता मालिक होती है। जिस पे आशा उम्मीद देखती है, जो संघर्ष करता है उसकी मदद करती है। अब हमें आशीर्वाद दिया है तो हम उनके काम को कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और अभी अपनी लोकसभा के लिए भी और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत शानदार विजन है जिस पर काम करना, जो नहीं हुआ अब तक और करके दिखाना है। बिहार चुनाव आप लड़ रहे हैं, इससे पहले हरियाणा चुनाव आपने लड़ा था। जो इमेज वैसी की हो जा रही है कि ये ज़बरदस्ती चुनाव लड़ते हैं, वोट कटवा की इमेज हो जाती है, जीते हुए कैंडिडेट हार जाते हैं, वो चंद्रशेखर के लिए कहीं इमेज तो नहीं बन रही? कौन बना रहा है? अपोजिशन जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ते हैं। देखो मेरी बात सुनो, इस देश में कौन पोजीशन है कौन अपोजिशन है ये तो तय नहीं होता है। कौन आदमी कब किधर चला जाए ये भी नहीं पता है। नीतीश कुमार जी इस इंडिया अलायंस के साथ थे, चुनाव से 2-3 महीने पहले उधर चले गए। तो आप पोजीशन अपोजिशन तय नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि भाई जहाँ हमारे लोग हैं, हमारा संगठन है, वो लोग लड़ना चाहते हैं, उनको ना किस आधार पर करें। भाई अगर हिमाचल में कांग्रेस सरकार है तो वो हमारे हिसाब थोड़े काम करेगी, या कर्नाटका में कांग्रेस सरकार है, तेलंगाना में वो हमारे साथ थोड़े काम करेगी। तो इनकी किसी दूसरी पार्टी के भरोसे, या दिल्ली में इस पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या हम उनके भरोसे अपने लोगों को छोड़ सकते हैं? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जी। बाबा साहब ने दल बनाया, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तब कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी था, लेफ्ट की पार्टियाँ भी थी, अकाली दल भी था। तो बाबा साहब ने क्यों बनाया? इनके भरोसे छोड़ देना चाहिए था समाज को, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि जो हमारे विषय हैं उन पर हमें लड़ना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। इसलिए बाबा साहब ने अपना दल बनाया, हम उन्हीं के रास्ते पे हैं। तो इनका तो काम है कि हम पे इस तरह के एलिगेशन लगाएंगे और फिर चुनाव के समय आके हमसे बंद कमरे में हाथ भी जोड़ते हैं कि भाई हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो। ठीक है, और बहुत सारे लोग जिनकी मदद भी की है इन्हीं के दलों में। कभी आप चुपचाप पूछेंगे तो बता देंगे कि हम पे भी हमारे पे भी सर पे भी हाथ था, हमें भी आशीर्वाद था संगठन का। तो ऐसा नहीं है, हम बस स्पष्ट कर रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है और कोई हारे कोई जीते से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने दल को मजबूत करना है, अपने लोगों को मजबूत करना है, क्योंकि इन सभी सरकारों में हमारे लोगों का उत्पीड़न हुआ है। लेकिन उसी की बात तो आपकी नेता जिन्हें आप मानते हैं, मायावती भी हैं, दलितों की ही बात करती हैं, मुसलमानों की बात करती हैं। आपको लगता है कि वो मिशन जो मायावती लेकर चल रही थी, चंद्रशेखर सेम वही मिशन लेकर चल रहे हैं? मतदाता के दिमाग में ये भ्रम है कि मायावती की तरफ जाएं या चंद्रशेखर की तरफ कैसे भ्रम है? बताओ, चलो बताओ कि भाई ये भ्रम है। आपको क्या लगता है इस बात में? नहीं, मुझे तो लगता है वोटर तो सेम ही है ना भाई। दलित वोटर अगर है तो वही दलित समाज, बहुजन समाज के साथ तो भी क्या है। मुझे दलित समाज ने जिता के भेजा सिर्फ? आप बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ तो सबका वोट पड़ा है। हालांकि सुरक्षित सीट है, मतदाता ज़्यादा तो उसी के होंगे। नहीं, वहाँ से उससे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता है। पत्रकारों को पता होना चाहिए, उनकी नॉलेज 1 नंबर पे होनी चाहिए। मुस्लिम मतदाता जाता है, शेड्यूल कास्ट के मतदाता कम है। तो सब लोगों ने वोट दिया, अपर कास्ट के लोगों ने वोट दिया, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, किसानों ने भी वोट दिया। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, हम 2 सीटों पे लड़े लोकसभा में, आप आकलन करो। और दोनों सीटों पे एक वहाँ लड़े जहाँ कोई भरम नहीं हुआ, सारा वोट हमें मिला। और दूसरा हम डुमरियागंज लड़े जिसमें 80,000 से ज़्यादा वोट हमें मिला और 30,000 करीब वोट पिछले पुराने दल को मिला। तो जनता किसकी तरफ है ज़्यादा? आप बताओ किसकी तरफ है लोग ज़्यादा? कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। ये तो तब था जब हम जीते नहीं थे, अब तो जीत के हम लड़ाई लड़ रहे हैं ज़मीन पे। भ्रम तो दूर हो चुके हैं। भ्रम तो मीडिया के लोग फैलाने की कोशिश करते हैं, इस तरह के सवाल पूछ के कि भाई आपके 2 दल हैं, 3 दल हैं। अपर कास्ट के कितने दल हैं इस देश में? उनसे कोई नहीं पूछता कि भाई आपके वोट का बिखराव होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, कोई नहीं पूछता उनसे। लेकिन मायावती, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों के पास आप लोग पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं कि उनके समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो। मीडिया को इस चरित्र को बदलना चाहिए। मायावती लेकिन ट्वीट करती हैं तो वो ये बात कहती हैं कि अफवाहों को फैलाने वालों को ध्यान में रखना है और ये बरसाती मेंढकों का ध्यान में रखना है, इस तरीके के ट्वीट करती हैं। तो फिर इसका क्या मीडिया के लिए कहती है वो सब? हाँ, वो मीडिया के लिए कहते हैं कि मीडिया अफवाह फैलाती है और इनसे समझदार रहना है। मेरे लिए नहीं कहती। आप मीडिया के लोग सोचो ऐसा क्यों करते हो? समझ
हाँ 27 की लड़ाई तैयार है पूरे। देखो एक बार समय कितना समय मौके देखो बताओ। आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन की बातें शुरू हुई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो सर ये 2025 चल रहा है, गुंजाइश है? ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये सवाल आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछो, फिर मुझे मेरे पास आना। अभी आप अलीगढ़ भी गए थे जहाँ पर मॉब लिंचिंग का मामला हुआ था, बड़ा इशू था मुसलमानों के साथ वहाँ पर जो अत्याचार हुआ था। आपको लगता है प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था और जिस बात को आपने वहाँ पर उठाया वो बहुत ज़रूरी इशू है जिस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ, कौन से राजनीतिक दल ने इस विषय को उनके राष्ट्रीय नेताओं ने उठाने का काम किया? बस आप मुझे जवाब दो। सेकुलर पार्टियों के। अगर आपके पास का जवाब है तो मैं इसको आगे बात बढ़ाना चाहूँगा, अगर नहीं है तो फिर आप सोचो। डेलीगेशन तो उनका भी गया था ना? हर मुद्दे पे ट्वीट करने वाले उनके पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को क्या हुआ कि इस मुद्दे पर उन्होंने 1-2 लाइन नहीं लिखी? क्या हुआ? डेलीगेशन तो हमारे जिले का सबसे पहले गया, हमारे मंडल के लोग, हमारे बड़े नेता सबसे पहले गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस मुद्दे को पे ट्वीट क्यों नहीं हुआ? इस मुद्दे पर अपनी बात क्यों नहीं रखी? क्या मुसलमान की ज़िंदगी मायने नहीं रखती? क्या उनके ऊपर होने वाला जुर्म मायने नहीं रखता है? क्या वो इंसान नहीं है? आपको पूछना चाहिए उन दलों से, मुझसे नहीं, उनसे पूछना चाहिए। जो इमरान मसूद बात कहते हैं कि सपा में मुसलमान सिर्फ दरी बिछा रहा है, आपको लगता है कि यही कहानी? इसके बारे में आप इमरान मसूद से पूछना। चलिए शुक्रिया, चंद्रशेखर जी हमारे साथ थे, बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सर। आज समय की कमी